अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कोशिश पूरी करती हूँ कि रोज़ाना एक रेसिपी लेकर आऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो फिर भी कोशिश मेरी पूरी होती है। अच्छा, आज जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो चिकन स्पाइसी निगेट्स की रेसिपी है। बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी शौक से खाते हैं। मैंने स्पाइसी इसलिए कहा कि मैं अपनी क्रिएशन है मेरी कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा रखा है। बाज़ार में जो नगेट्स बच्चों के हिसाब से मिलते हैं उनमें स्पाइस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये मैंने सबके लिए बना रही हूँ, घर के सब बड़ों के लिए भी, तो थोड़े से मैंने इसमें मिर्च मसाले थोड़े से ज़्यादा रखे हैं। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ और इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में चिकन नगेट्स बन रहा है, लिहाजा चिकन लिया है मैंने 500 ग्राम। इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसका पानी मैंने बिल्कुल स्ट्रेनर में डाल के इसको खुश्क कर लिया है। स्पाइस में आ जाइए। स्पाइस में मैंने 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर लिया है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि उसमें पानी ना हो, कम पानी, क्योंकि हमें नगेट्स बनाने हैं, बाइंड करना है उसको, तो उसमें पानी का की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद चिकन पाउडर है ये 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा, 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, और 2 मैंने छोटी हरी मिर्चें ली हैं। अगर आप कम स्पाइस रखना चाहते हैं तो ये दोनों हरी मिर्चें निकाल दें, बाकी ये इंग्रेडिएंट्स सारे डलेंगे। आगे आ जाइए। ये है एक छोटी साइज़ की प्याज, जिसे मैंने अच्छी तरह मैंने कद्दूकस से इसको कस के और उसका पानी निकाल लिया है। पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, देखें मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैंने इसको अच्छी तरह पानी निकाला है इस प्याज का। ये देखें बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा सिरका, और 2 स्लाइस जाएंगे ब्रेड। सबसे पहले हमने फूड प्रोसेसर में डबल रोटी को पीसेस, स्लाइस जो है उसके पीसेस करके डालना है, और चिकन डालेंगे इसके बाद थोड़ा। मेरा फूड प्रोसेसर है जो उसका बाउल है वो थोड़ा छोटा है, लिहाजा मैं 2 स्टेप में करूँगी और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। प्याज, उसके बाद ये सारे स्पाइस जो मैंने आपको दिखाए थे। चाहें तो आप कीमा पीसते समय इसको डाल लें, नहीं तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि तमाम स्पाइस पिसे हुए हैं। इसमें डालने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मसाले कीमे में। देखें व्यूअर, ये कीमा पूरा रेडी हो गया है। अच्छी तरह मैंने इसको पीसा है सारे स्पाइस डाल के। अब इसमें सोया सॉस जो मैंने कि नहीं डाला था, वो मैं सोया सॉस भी इसमें डालूंगी थोड़ा सा, और इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। बस थोड़ा सा 1 टेबल स्पून डालना है एक फ्लेवर के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी पानी नहीं था। आप कहेंगे सोया सॉस तो लिक्विड है, तो वो थोड़ा सा है, इतना ज़्यादा नहीं है कि वो उसको ख़राब करेगा या उसका प्रोसेस जो है उसका वो ख़राब होगा बनाने का, नहीं, हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, इतना तो चलेगा। क्योंकि हमने इसके अंदर डबल रोटी डाली है, स्लाइस इसके साथ ही हमने उसको करा है, तो वो पानी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर ही लेगा। देखें व्यूअर्स, ये हमारा कीमा नगेट्स का बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद मैं इसके नगेट्स बनाऊंगी। अच्छा, उस टाइम में हम दूसरा बैटर तैयार कर लेते हैं, और वो बैटर क्या है, हमें नगेट्स को कोट करके फिर फ्राई करना है। अच्छा, मैं फ्राई तो थोड़े से करके आपको शायद दिखाऊं, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप इनको किस तरह से फ्रीज़ करेंगे। क्योंकि होता यह है कि नगेट्स हम बना लेते हैं, बच्चों के सुबह लंच में देना होता है, टिफ़िन में, तो उसमें भी हमारे काम आ जाते हैं। तो मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी, और फ्राई करना तो मेरे हिसाब से सबको ही आता है। तो चलें फिर बैटर तैयार करते हैं कोट करने के लिए। ये 3 टेबल स्पून है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर लिया मैंने 3 टेबल स्पून। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून ही मैं इसमें डालूंगी मैदा, और इसको आप चाहें तो इसको ऐसे सादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डालने लगी हूँ
आधी टीस्पून जो है वो काली मिर्च का पाउडर है, आधा टीस्पून लहसुन पाउडर है और हस्बे जायका नमक है। देखिए ये डालने का मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इसमें टेस्ट आ जाए, इसके जो ऊपर से कोटिंग होगी उसमें भी एक टेस्ट होना चाहिए। तो स्पाइसी इसी तरह से कहलाएंगे। अगर आपने सादे नगेट्स बनाने हैं तो आप सिर्फ इसमें सिर्फ नमक शामिल करें और फिर इसको कोट करने के लिए रेडी है ये। लेकिन मैं स्पाइसी बना रही हूँ, लिहाजा मैंने काली मिर्च का और लहसुन पाउडर का इस्तेमाल भी किया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और साइड पे कर दीजिए। देखिए व्यूवर्स, इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं कीमे को पीसे हुए। तो अब जो ये बैटर था ये मैंने रेडी कर लिया है। इसमें कॉर्नफ्लोर, मैदा, नमक, लहसुन का पाउडर और काली मिर्च पाउडर। उसके बाद ये इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होगा वो है अंडा। अच्छा, अंडे को मैंने बीट कर लिया है और बीट करने के बाद एक अंडे में आप 2 टेबल स्पून दूध डालिए। इससे थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाती है, हार्ड लेयर नहीं आएगी। ये 2 टेबल स्पून आपने इसमें मिल्क शामिल किया। ये अंडे में दूध शामिल करके मैंने इसको बीट करके एक साइड पे रख दिया। अब ये है ब्रेड क्रम्ब। देखें ये ब्रेड क्रम्ब मैंने घर में तैयार किए हैं। 4 स्लाइस मैंने प्रोसेसर में पीसा है उन्हें, और फिर उसमें जो थोड़ी सी नमी होती है उसको ख़त्म करने के लिए मैंने इसको फ्राई पैन में डाल के इसको ड्राई रोस्ट करा है। देखें कितने क्रिस्पी हो गए हैं ये, और बिल्कुल बाज़ार जैसे ब्रेड क्रम्ब घर में रेडी हैं। बिल्कुल सस्ते पड़ते हैं और फिर दूसरी बात एक हाइजेनिक के हिसाब से है। अब हम चलते हैं नगेट्स बनाने की तरफ। तो नगेट्स बनाने के लिए हमने थोड़ा सा पानी लगाना है पहले अपने हाथ पर। हाथ को अच्छी तरह से गीला कर लें, या फिर आप हाथ को गीला ना करें, ऑयल लगा लें थोड़ा सा हाथ पे। जिस साइज़ का आपको नगेट्स बनाना है उतना बैटर लें हाथ में। और देखें नगेट्स की कोई परफेक्ट शेप नहीं होती, आपका जो दिल चाहे आप वो शेप दें। और थोड़ा सा हम इसको थिन रखेंगे, क्योंकि जब ये पकता है तो थोड़ा सा ये थिक हो जाता है, तो हम इसे थिन उसमें रखेंगे। ये देखें इस तरह से चपटा। कोई भी शेप दे लें आप, शेप देने के लिए कोई इसकी परफेक्ट कोई शेप नहीं होती है नगेट्स, तो आप जिस शेप में भी बनाना चाहें। सारे इसी तरह से रेडी कर लेते हैं हम। तो ये ले व्यूवर्स, ये तमाम नगेट्स मैंने तैयार कर ली हैं। अब मैंने करना क्या है कि जो मैंने अंडा फेंट के रखा था, ब्रेड क्रम्ब, और ये मैंने जो मैदे और कॉर्नफ्लोर का जो बैटर तैयार किया था, अब इसको मैंने कोट किस तरह करना है। ये नगेट्स है, सबसे पहले इसको हम डालेंगे अंडे के अंदर, और इसको अंडे के अंदर डाल के डिप करने के बाद हम इसको निकालेंगे इसमें से, और इस तरह से पूरा ये देखिए इस तरह से निकालेंगे और हम इसको डालेंगे कॉर्नफ्लोर के बैटर में। और बैटर हमने इस तरह से इसमें लगा लेना है, अच्छा सा कोट कर लेना है। और कोट करने के बाद हम इसको दोबारा डालेंगे अंडे के अंदर, और इस तरह से कोट करने के बाद अब हम इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्ब में। इस तरह करके तमाम जो एग इसमें से टपक रहा है उसको निकाल दें, और अब हम इसको ब्रेड क्रम्ब पे डालेंगे। और ब्रेड क्रम्ब की हमको इसको ज़्यादा हैवी कोटिंग नहीं करनी, बस इस तरह से इसको कोट करें हल्का सा चारों तरफ से। और ये देखें ये आपका नगेट्स रेडी है। इसी तरह तमाम नगेट्स को आप पहले एग में डिप करें, फिर कॉर्नफ्लोर के इसमें मैदे में फोल्ड करें, उसके बाद दोबारा आप उसको एग में डिप करें, और फिर ये ब्रेड क्रम्ब्स लगाएं। और इस तरह से हम सारे नगेट्स तैयार कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से फ्रीज़ करना है। और तल के खाना चाहते हैं उसी वक्त तो बहुत अच्छा है, नहीं खाना चाहते फ्रीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये बनाते हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में हैं और बच्चों को लंच के लिए ज़्यादा रेडी करके रखते हैं, तो इसको फ्रीज़ करना बनता है। तो बस इस स्टेज पे हमने इसी तरह इसको ट्रे में अलग अलग रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखने हैं। और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको डीप फ्रीज़र में रखेंगे, और फिर निकालने के बाद हम इसको ट्रे में से हटा लेंगे। उससे होता ये है कि फिर ये बाद में आपस में एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, और उसके बाद किसी भी कंटेनर में रख के आप इसको बंद करके फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलें फिर मैं सारे रेडी करती हूँ।
तो ये लें व्यूअर्स, तमाम नगेट्स तैयार हैं। अच्छा देखें, अब मैंने प्लेट में और ट्रे में इसको किस तरह से रखा है, थोड़ा थोड़ा गैप देके, वो इसलिए कि ये एक दूसरे से चिपके ना। अब मैं इसको तकरीबन 2.5 से 3 घंटा डीप फ्रीज़र में रखूँगी, तो ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। और जब ये हार्ड हो जाएंगे तो फिर हम इस ट्रे में से इनको निकालेंगे और दूसरे कंटेनर में रख के और इनको फ्रीज़र में डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं अभी फ़ौरन फ्राई करके खाना तो खा लीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिए। तो इसको मैं 2 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में डालती हूँ और फिर मैं उसके बाद आपको इसको कंटेनर में सेव करने का तरीका भी बताऊँगी। देखें व्यूवर्स, ये नगेट्स जो हैं वो 2 घंटे हो गए थे डीप फ्रीज़र में रखे हुए, और अब आपको इसकी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये अच्छे हार्ड हो चुके हैं, अच्छे खासे हार्ड हो चुके हैं। मैंने ये कंटेनर लिया है, इसके अंदर एक नीचे लेयर दूँगी। पहले मैं जितने भी आपके आ सकते हैं एक लेयर में उतने रखिए। ये देखें, मैक्सिमम इतने तो आ ही जाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर एक शीट है प्लास्टिक की, प्लास्टिक का जो थैलियाँ आती हैं, मैंने उसमें से शीट 2 तैयार कर ली हैं। सेकंड लेयर आपने इस शीट के ऊपर लगानी है ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं, और आराम से आपको बाद में आप इनको निकाल के फ्राई कर सकें। इसी तरह आप शीट्स की लेयर देते जाएं और इनको इसके ऊपर रखते जाएं। ये ले लें। उसके बाद आप इसको एयर टाइट, अगर आपकी डिश है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो ऐसी डिश भी चलेगी आपकी। ये देखें, वाइज रख के आप इसको डीप फ्रीज़र में रख दीजिए। ये कम से कम आपका 15 दिन तो आराम से निकल सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए, ज़्यादा देर तक ज़्यादा टाइम फ्रीज़ रखिए, ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कीजिए। नगेट्स ऐसी चीज़ है जो बच्चों को जिस टाइम और जिस वक्त भी खाने के लिए दिया जाए वो शौक़ से खा लेते हैं। तो चले, मेरी अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा। हो सकता है मुझसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं रेसिपी शूट करते हुए, बोलने में भी काफ़ी गलतियां हो जाती हैं, तो उन सब के लिए पहले से माज़रत ख़्वाह हूँ। तो अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।